हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 44 साल की औरत की है जिसका पति एक पादरी है, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा कदम उठाए जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सरीना नाम की एक औरत जिसको हम जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो कि जाकर एक पहाड़ की चोटी पर रुक जाती है और फिर वहाँ छुपाई हुई सिगरेट को पीना शुरू कर देती है। कुछ इस तरह से उसकी ज़िंदगी है, सिर्फ उसके हस्बैंड रामोस की वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि वो हमेशा उसके अंडर में रहे। यही चीज़ वो अपने बेटे के साथ भी करता है, जो बात सरीना को पसंद नहीं आती। इसीलिए रात होने पर वो डिनर के समय बोल देती है कि उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। अगर वो कुछ और बनना चाहता है तो बनने दो, तुम क्यों अपने काम को उसके ऊपर थोप रहे हो। लेकिन रामोस चाहता है कि उसका बेटा भी उसी की तरह पादरी बने और इस काम को आगे बढ़ाए। उधर हम अगले दिन पता चलता है कि सरीना टाउन के स्कूल में एक टीचर है और वो रिलीजन के सब्जेक्ट को पढ़ाती है, बच्चों को उसके बारे में बताती है। उसका कहना है कि हर चीज़ को मानने की एक क्षमता होती है, हमें वहीं तक ठहर कर रहना चाहिए। तभी एक नया स्टूडेंट जिसका नाम लूलू है वो उठ कर कहता है कि मुझे लगता है कि बाइबल जैसी किताबें सिर्फ कहानियाँ हैं और गॉड ने धर्म को इसलिए बनाया है ताकि वो इंसान को कंट्रोल में रख सके। उसकी ये बात सरीना को गहरी सोच में डाल देती है। कहीं ना कहीं वो ठीक भी कह रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। लेकिन जाते टाइम वो स्कूल के प्रिंसिपल से उसके बारे में बात करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि लूलू जर्मनी से आए और जिस स्कूल में वो पहले पढ़ा करता था वहाँ पर रिलीजन का कोई भी पीरियड नहीं था, इसीलिए उसे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि जिस औरत को वो यहाँ लेकर आया है वो असल में उसकी नानी नहीं बल्कि एक भिखारी है जो पैसे के लिए उसके साथ रह रही है। यानी कि लूलू एकदम अकेला है। अब उस दिन घर जाने पर रामोस से लूलू की बात शेयर करने लगती है वो, लेकिन उसे डांट कर वो चुप करा देता है, जिससे उसे अंदाज़ा हो गया कि उसे उसके जीवन में कोई भी आज़ादी नहीं है और जो कुछ भी लूलू ने उस दिन कहा था शायद वो किसी मोड़ पर जाकर सच ही होगा। उसने अपने दोस्त फिनिक्स से कहकर उसी रूम में ड्यूटी लगवाई जहाँ पर लूलू का एग्ज़ाम चल रहा है, पर वो उसे छोड़कर बस सरीना को ही देखे जा रहा था। जो चीज़ वो भी नोटिस करती है पर अपनी नज़रें झुका लेती है क्योंकि उसे ये चीज़ सही नहीं लगी। लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गई कि लूलू वैसा नहीं है जैसा वो उसे समझ रही थी। उस दिन उसे स्कूल के बाद एक फंक्शन में जाना होता है, जिसके ख़त्म करके जब वो अपने घर की ओर जा रही थी तभी उसे सड़क किनारे लूलू स्मोक करता हुआ दिखाई देता है। वो कुछ देर सोचती है और फिर उसके पास जाकर कहती है कि ये सही जगह नहीं है, चलो यहाँ से। दोनों ही उस पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर सरीना स्मोक किया करती थी। वहाँ वो उसकी ज़िंदगी के पन्नों को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन लूलू में बस इतना ही बताया कि वो यहाँ पर अपनी नानी के साथ रहता है, कुछ दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। ये बोलकर वो उसके करीब आ गया और उसने सरीना को किस किया। पर जब वो अगली बारी ऐसा करने की सोच में था तो सरीना ने उसे रुकने को कहा और दोबारा ऐसा कभी ना करने को बोला। दिन दोनों ही वहाँ से चले गए, लेकिन वो पूरी रात सरीना बस उसी ख्याल में खोई रही। ये उसके लिए एकदम नया एहसास था, पर अगर इसके बारे में हल्की सी भी भनक बाहर किसी को लगी तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन उसके घर पर लूलू आ जाता है उसके बेटे के साथ, जो कि उसी का क्लासमेट था। अब उसको ऐसे सामने देखकर वो हैरान सी हो गई, पर अब वो उसके बारे में पहले से ज़्यादा सोचने लगी। उसके प्रिंसिपल ने बताया कि लूलू ने कभी भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, इसीलिए आने वाले एग्ज़ाम में उसे उसके मुताबिक मार्क्स देने होंगे। जो बात सरीना भी समझ गई। अब दिन ब दिन लूलू और फ्लोरेन की दोस्ती गहरी होने लगती है। वो दोनों आए दिन घर में साथ होते थे और इसी का फ़ायदा उठाकर एक दिन लूलू फिर से सरीना के करीब आने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में उसको चोट लग गई, जिससे कि सरीना को बहुत बुरा फील हुआ क्योंकि वो चोट उसी की वजह से लगी थी। फ्लोरेन एक क्लासमेट होने के कारण वो घर में काफ़ी समय साथ बिताया करते थे, जिससे उसे सरीना को देखने का भी मौका मिल जाया करता था। पर एक दिन जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो उसने उसे ड्रॉप करते टाइम कह दिया कि अब उसे उसके घर आना छोड़ देना चाहिए था क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन फिर लूलू की एक हरकत ने उसके सारे गम को दूर कर दिया। वो भी उसके करीब ही रहना चाहती है, लेकिन रामोस के डर की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। पर लूलू के आने की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे और इस चीज़ को कैसे हैंडल करे। कुछ दिन बाद वो दोनों रामोस के पेरेंट्स के घर गए, जहाँ पर आज भी उसकी मम्मी सरीना को बुरा भला सुनाती हैं। उसने जो गलती आज से 20 साल पहले करी थी, आज भी उसके ताने उसे सुनने पड़ते हैं।
लेकिन आज सरीना उनके सवालों का जवाब करना शुरू कर देती है, जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ये सब उसकी माँ का करा धरा है। अगर उन्होंने उसे सही मैनर सिखाए होते तो वो आज ऐसी नहीं होती। यहाँ ड्रामोस अपनी वाइफ की साइड लेने के बजाय उल्टा उसे ही सुनाना शुरू कर देता है, जिससे तंग आकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर बड़े ही सोच विचार करने के बाद फ्लोरेंस से कहती है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, कुछ देर में लौट आएगी। लेकिन वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि लूलू ही था, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से जीना चाहती है। उस रात वो दोनों शहर से दूर चले गए, जहाँ पर पहली बार सरीना ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया। उस रात से लूलू के साथ अफेयर उसने शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि अब जो कुछ भी वो कर रही है एकदम सही है, इसीलिए उसे यही करना चाहिए, क्योंकि ये करने से उसे खुशी मिल रही है। अब अगले दिन वो अपने दोस्त जोई के पास जाती है ताकि कल रात जो भी कुछ हुआ वो उसे छुपा सके। लेकिन वहां जाकर जोई ने बताया कि फ्लोरेन को पता चल गया है कि वो कल उसके पास नहीं आई थी। लेकिन वहां जाकर जोई ने बताया कि फ्लोरेन को सब पता चल गया है, कि फ्लोरेन को पता चल गया है कि कल वो उसके पास नहीं आई थी, बल्कि वो कहीं और गई थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। पर वो फिर भी जोई से कहती है कि अगर कोई उससे पूछे कि वो कहाँ थी कल, तो तुम कह देना कि मेरे पास थी। लेकिन जोई ड्रामोस से झूठ बोलने से इनकार कर देती है, जो बात सरीना को और डराने लगती है। इसीलिए वो वहाँ से सीधा लूलू के पास जाती है और उससे कहती है कि अब वो इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए जो भी कुछ हुआ वो उसे भूल जाए, क्योंकि फ्लोरेन को पता चल गया है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं होता। उसका कहना था कि वो फ्लोरेन को संभाल लेगा, तुम उसकी दिक्कत मत लो, बस मेरे साथ रहो। ये बोलकर वो चला गया और सरीना घर आ गई। लेकिन उस रात फ्लोरेन घर नहीं आया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी, कहीं लूलू ने उसके बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, और इसीलिए अगली सुबह वो उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए आखिर में उसे मजबूरन लूलू के घर जाना पड़ता है, जहाँ पर कुछ कम उम्र के बच्चे नशे कर रहे थे, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहीं उसका बेटा भी तो इसमें शामिल नहीं है। पर वो वहाँ नहीं था। तभी बाहर लूलू आ जाता है, जिससे वो पूछना शुरू कर देती है कि वो कहाँ पर है। वो बताता है कि तुम घबराओ मत, वो सामान लेने के लिए गया है। तभी वहाँ पर फ्लोरेन भी आ जाता है, जिसको वो कार में बैठा देती है, पर उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, जिससे वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लूलू को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि सबसे बड़ी गलती मेरी तुम थे, मैं तुम्हारी बातों में बहक गई। वो कहता है कि मैंने ये सब हमारे प्यार को बचाने के लिए किया। तो वो कहती है कि जो भी था वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद वो अपने बेटे को संभालने लगी और किसी तरह उसे घर लेकर आ गई। पर उसे ये नहीं पता कि यहाँ तो उसकी मुश्किलें कम नहीं बल्कि और बढ़ने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब लूलू उसके ऊपर हावी होने लगा था। वो उसे हर जगह पर टीज करने लगा, उसे उस रात के बारे में बार बार सवाल करने लगा। क्लास के दौरान वो उसे अडल्ट मैसेज भेजता है और एक पिक्चर दिखाकर उसे ब्लैकमेल भी करता है, जिस चक्कर में सरीना ने सभी के सामने उसका फ़ोन तोड़ दिया। वो अपने दोस्त से मदद मांगती, लेकिन उसे पूरी बात नहीं बता पाती, बल्कि झूठ कह देती है कि लूलू उसे मारना चाहता है, जो बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। पर इसे लूलू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब ज़बरदस्ती उसे अपने घर आने को कहता है, वरना वो उसकी फ़ोटोज़ को पब्लिक कर देगा। इधर पूरा परिवार टेबल पर बैठा होता है। आज ड्रामोस को ख्याल आता है कि वो उस रात लेट घर से आया था, तो वो उसे पूछता है, पर वो कुछ कहता नहीं। लेकिन ड्रामोस समझ जाता है कि वो लूलू के साथ, इसीलिए वो उसके साथ रहने को मना करता है। इसी बीच बार बार सरीना के फ़ोन पर लूलू का मैसेज आता रहा, जिसके चलते उसे आखिर में झूठ कहना पड़ा कि जोई की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए उसे उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन वो वहाँ से सीधा लूलू के घर जाती है, जहाँ वो उसके सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कितना सीधा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। सरीना वहाँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब बंद कर दो, लेकिन उसके सर पर भूत सवार था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। सरीना जैसे तैसे करके खुद को फ्री करती है और वहाँ से भागकर अपने घर आती है। लेकिन अभी भी लूलू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कई बार रात होने पर वो उसके घर आ जाया करता था और तंग करता था, जिसके चलते उन सभी की नींद खराब हो जाया करती थी। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो उसे बस अब सरीना चाहिए थी और कुछ भी नहीं। लेकिन सरीना के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि इससे वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और ये गलत भी है। एक दिन जब वो अपने स्कूल में वापस गई तो सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, जिससे उसे बहुत ही अजीब लगता है। तब फीनिक्स आकर उसे अपने साथ प्रिंसिपल रूम ले जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों के कहने पर लूलू को स्कूल से सस्पेंड करा था।
क्योंकि उसने सरीना को जान से मारने की कोशिश करी थी। लेकिन अब लूलू ने उसके कुछ कपड़ों के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की, जिसको देखकर सभी को सच पता चल गया। लेकिन सरीना कहती है कि उसने उसके ये कपड़े उसके घर से चुराए हैं और इसके बाद वो उसे उसकी नानी के बारे में भी बता देती है। लेकिन प्रिंसिपल को तो अपने स्कूल की इमेज को बचाना था, इसीलिए वो मीडिया में कह देती है कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है और इसमें उसकी मदद फीनिक्स करता है, जिससे वो थोड़ा चैन की सांस लेती है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से अपने बेटे से अब वो दूर हो गई थी। भले ही उस मुसीबत से वो दूर हो गई, लेकिन आज भी लूलू उसे ऑडियोज़ भेजता रहता है, उसे टीस करता है। वो भी उसके उस चक्रव्यूह में फंस चुकी है। क्या करे, वो भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसके पास कॉल आता है कि जोई के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। वो कौन है उन्हें नहीं पता, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसीलिए वो फ़ौरन उससे मिलने के लिए जाती है। पर यहाँ उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई कि तभी ड्रामोस का कॉल आता है, जो कहता है कि घर पर पुलिस आई है, जो तुम्हें बुला रही है। जब सरीना वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो लोग उसके साथ चलने को कह रहे हैं, क्योंकि लूलू खुद की जान लेने वाला है। क्या किस्मत है सरीना की, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। वो कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा। खैर, वो अभी तो फिलहाल उसके लिए उसके साथ वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूलू एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, जो सभी के सामने अपने और सरीना के रिश्ते के बारे में बताना शुरू करता है, जिसको सुनकर सरीना वहीं ड्रामोस के आगे बैठ जाती है, मानो जैसे वो कह रही हो कि उसकी पहली वाली ही जिंदगी अच्छी थी, न जाने उसने ये क्यों कर दिया। इस बार सरीना कुछ भी नहीं छुपाती और इस सदमे को ड्रामोस सहन नहीं कर पाता। डायबिटीज़ के कारण उसे स्ट्रोक आने लगता है। तब सरीना ने उसे इंसुलिन दिया, लेकिन उसे लेने के बाद उसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि लूलू ने उसके इंसुलिन में एक टॉक्सिक जहर मिला दिया था। असल में यही करने तो वो उस दिन उसके घर गया था। इधर ड्रामोस की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, उधर सरीना की ज़िंदगी बर्बाद करके लूलू वहाँ से कूद जाता है और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है, और इसी को पागलपन कहते हैं। उस हादसे के बाद ड्रामोस जिंदा तो था, लेकिन उसके लिए सरीना हमेशा के लिए मर गई, क्योंकि उस दिन के बाद से उनके रिश्ते में कभी भी सुधार नहीं आया। कुछ पल की खुशी के लिए सरीना ने अपने परिवार को ही तोड़ दिया। अब वो खुद अकेले ज़िंदगी को जिएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी कोई फैसला गुस्से और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।